जो मैदान का निरीक्षण करने पहुंचे हैं, अब क्या कार्यक्रम है? ये महाराजा सल्ही सिंह अर्कबंसी जयंती समारोह का कार्यक्रम 27 नवंबर को इसी मैदान पर जयंती का कार्यक्रम है। मैदान देखने के लिए और अर्कबंसी समाज के विषय में देश में कोई नेता नहीं जानता है, तो देश के नेताओं को बताना है कि हम महाराजा सल्ही सिंह के वंशज हैं, हम भी धरती पर रहते हैं, हमको भी इस देश लोकतंत्र में हमको भी हिस्सा चाहिए, हमारे भी बेटा सिपाही दरोगा बाबू चपरासी बनना चाहिए, हमारे भी पुल पुलिया नाली खड़ंजा चक्रोट बनना चाहिए, हमारे भी आवास बनने चाहिए जो हमारे जिस लायक हैं, हमारे भी बेटे पढ़ लिख करके डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कलेक्टर बनने के लिए जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको वोट का अधिकार दिया है, तो हम अपने वोट के बदौलत पर दूसरे को राजा क्यों बनाते हैं? हम अपने भाई को राजा बना करके हम राजनीति में हिस्सेदारी लेकर के समाज को हिस्सा दिलाने का काम करेंगे और अपने महापुरुष अपने राजा महाराजा सल्ही सिंह के बताए हुए रास्ते पर चल करके हम समाज को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। यहाँ और कौन कार्यक्रम में रहेगा उस दिन? यहाँ कार्यक्रम में माननीय अखिलेश यादव जी, अभी जो कल घोषणा हुई है मऊ की धरती पर कि भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो अलायंस हुआ है, तो अलायंस में हमारे प्रेमचंद प्रजापति रहेंगे, बाबूराम पाल रहेंगे, रामसागर बिंद रहेंगे, और आपके अनिल चौहान रहेंगे, ओम प्रकाश राजभर रहेंगे और अखिलेश यादव जी रहेंगे। सर, ये बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने एक बयान दिया है कि 2022 में खेला होबे ना खदेड़ा होबे और विकास होबे, ये उन्होंने कहा। नहीं, उन्होंने सही कहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने देश में 7 साल हो गया और प्रदेश में 4.25 साल होने जा रहा है। विकास हुआ है, महंगाई, गैस सिलेंडर 400 से बढ़ा करके 1000 कर दिया है, ये विकास हुआ है। सरसों का तेल 50 रुपया से बढ़ा करके 200 कर दिया है, ये विकास है। तीसरा, अरहर की दाल 55 रुपया से 125 कर दिया, ये विकास है। पेट्रोल 60 रुपया से बढ़ा करके 100 रुपया कर दिया, ये विकास है। डीजल 55 रुपया से बढ़ा करके 96 रुपया कर दिया पर लीटर, ये विकास है। और जो देश में एक महाभारत हुआ था, द्रौपदी की चीरहरण हुआ था, एक नारी के चीरहरण हुआ था, ये भारतीय जनता पार्टी रामराज की बात करती है। राम के राज में प्रमुखी के चुनाव में 2-2 चीरहरण हुआ है, ये इनका विकास है। भारतीय जनता पार्टी के राज में इतना भ्रष्टाचार में विकास हुआ है कि श्मशान घाट से लाश, इतना भ्रष्टाचार में विकास हुआ है कि श्मशान घाट से लाश गांव में गई है। 75 साल की आजादी में इन्होंने इतना विकास किया है कि श्मशान घाट से लाश गांव गई है, अब तक गांव से लाश श्मशान घाट जाती है, ये इनका विकास है। ये झूठ बोलने में 1 नंबर का विकास बोलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा दिया था समाज को कि हमारी सरकार बना दो, 15-15 लाख देंगे। झूठ बोलने में विकास है। इन्होंने वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, ये झूठ बोलने में 1 नंबर है, इनका विकास है। इन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, ये इसमें उनका विकास है। इन्होंने वादा किया था हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। इन्होंने विकास किया, देश में रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया। नारा दिया था माननीय नरेंद्र मोदी जी विकास के लिए कि जो हवाई चप्पल से चलता है उसको हवाई जहाज में चलाऊंगा, और जहाजियों बेच दिया। ये विकास है इनका। योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है, वो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के जीत का जश्न मनाने वाले लोगों पर देशद्रोह दर्ज किया जाएगा। तो कौन रोक रहा है उनको? तो खुद मालिक हैं, तो कोई रोक तो नहीं न रहा है। ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे सोनिया जी हो, कोई मना तो नहीं कर रहा है। आप कानूनी कार्रवाई करो। ये खाली टीवी में अखबार में बोलते हैं, खाली हिंदू मुसलमान एंगल देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को 6 चीज छोड़ दिया जाए, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। विकास को तो ही मार दिए कान्हपुर में। कल अमित शाह का कार्यक्रम है, उसको लेकर वो चुनावी यहाँ अपना समीकरण बनाने के लिए आए। अभी आपने देखा कि हमारे देश के गृह मंत्री जी हैं, इन्होंने एक बयान दिया है अभी 6 दिन पहले कि प्रदेश के गरीब अशिक्षित लोग
देश पर बोझ हैं। हम तो माननीय गृह मंत्री जी से कह रहा हूं, यही अशिक्षित और गरीब लोग तेरी सरकार बनाए हैं। आप देश की सत्ता पे हो, इनके विषय में तुम अगर इस तरह की भाषा बोलते हो तो दोबारा इनके बीच में वोट मांगने मत जाना। अगर इनके बीच में जाते हो तो पहले इनकी शिक्षा की व्यवस्था करो। आज पूरा प्रदेश बिजली के बिल से त्राहिमाम कर रहा है। आप उठा के देखिए, 60 पैसा पर यूनिट बिजली खरीद के ये गुजराती, ये बाबा और बीबी मिल करके दिल्ली से लखनऊ तक 60 पैसे की बिजली पर यूनिट खरीद के 7 रुपया ग्रामीण इलाके में और 8 रुपया के ये गुजराती, ये बाबा और बीबी मिल करके दिल्ली से लखनऊ तक 60 पैसे की बिजली पर यूनिट खरीद के 7 रुपया ग्रामीण इलाके में और 8 रुपया शहरी इलाके में बेच रहे हैं। यही इनका विकास है। ये आए हैं बहकाने के लिए। बहुत पढ़ाया भाजपा के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रदेश और देश की जनता को पढ़ाया पाठ। 16 दूनी 8। अब ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव, बाबूराम पाल, रामसागर बिंद, अनिल चौहान, रामसागर बिंद, हम लोग मिल के पढ़ाएंगे पाठ। 16 दूनी 32। चलो किधर चलते हो? बंगाल में हुआ था खेला हो बे, अब यूपी में होगा खदेड़ा हो बे। शिवपाल सिंह ने कहा कि हर पार्टी से अखिलेश जी गठबंधन कर रहे हैं, हमसे क्यों नहीं कर? देखिए, उनका चाचा भतीजे का मामला है और आपस में उन लोगों की क्या चल रही है उस पर हमको कुछ कहना नहीं है। ओवैसी ने भी कुछ बयान दिया है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर चाहता है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को बेदखल किया जाए। जो लोग बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं, ओम प्रकाश राजभर ने बिना शर्त समाजवादी पार्टी को समझौता किया हूं। अगर लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं तो बिना शर्त समर्थन के लिए अखिलेश यादव को बयान दें। ये लोग दम है तो